हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। दिस इज़ अपर्णा और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो है वो है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इंस्टेंट मैसेज, क्विक मैसेज और अर्जेंटली जो आपको अभी आप तक पहुँचना ज़रूरी है, ऐसा मैसेज। अगर आपको साइंस दिखाई देते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई देते हैं, नंबर्स दिखाई देते हैं, तो यूनिवर्स और एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है उनकी तरफ से, ये हम देखेंगे इस वीडियो के थ्रू। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट विद द रीडिंग, फर्स्ट थिंग जो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स के एनर्जी से निकालती हूँ, सो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स विल रेजोनेट विथ यू। काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको रेजोनेट करेंगे। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि बहुत स्पेसिफिक ग्रुप के लिए हो, तो उस वक्त मैं बताती जाऊंगी आपको कि स्पेसिफिक ग्रुप के लिए है, तो आप उस हिसाब से गाइडेंस ले सकते हैं। और एक चीज़ गाइज, मेरा एंजल थेरेपी का बैच नंबर 14 शुरू हो रहा है 12 जुलाई से। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड आप रजिस्टर कर सकते हो। उसमें सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। अगर नेगेटिव लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपके साथ ब्लैक मैजिक करते हैं, आपके ऊपर गलत चीज़ें करते हैं, गलत इरादे रखते हैं आपको लेकर, या फिर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप के साथ बॉन्ड तोड़ना चाहते हो तो उसे कैसे तोड़ा जाता है, साथ ही प्यार भरे प्रॉब्लम्स के लिए कौन से एंजल्स होते हैं, कैसे उनको इन्वोक करना है, फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम है, हेल्थ अगर प्रॉब्लम है, लीगल अगर कोई प्रॉब्लम है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हस्बैंड से रिलेटेड, वाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो आप अपने एंजल्स इन्वोक करके, कौन से एंजल को कौन से टाइम पे बुलाना है, किस चीज़ के लिए बुलाना है, ये सब उस कोर्स में सिखाया जाएगा। एंजल नंबर्स अगर आपको दिखाई देते हैं, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई देते हैं, तो उसका क्या मतलब है ये भी वहाँ पे बताया जाएगा। इमोशनल अगर आपकी हीलिंग आप खुद करना चाहते हो, देखिए अगर आप बाहर हीलिंग कराने जाते हो तो चार्जेस आपको 1000 रुपीज़ 1500 रुपीज़ एक सेशन के पड़ते हैं, पर अगर आप खुद सीख जाते हो एंजल थेरेपी के थ्रू तो आप घर बैठे अपनी हीलिंग कर सकते हो। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड आप ज्वाइन कर सकते हो। 14th बैच 12 जुलाई को शुरू हो रही है। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड ज़रूर कॉन्टैक्ट करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। कमिंग बैक टू द रीडिंग, या और एक चीज़, 21 डेज़ का कोर्स है और सिर्फ 1000 रुपीज़ फीस है। ओके, यस, कमिंग बैक टू द रीडिंग, देखते हैं हम यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए अर्जेंटली अभी कौन सा ऐसा मैसेज है जो एंजल्स कह रहे हैं कि आपको, यूनिवर्स कह रहे हैं आपको अभी जानना ज़रूरी है। ओके, विल सी थ्रू टैरो फर्स्ट। थ्रू टैरो हम देखते हैं फर्स्ट कि एंजल्स जो हैं वो क्या मैसेज दे रहे हैं आपको, क्या मैसेज है। ओके गाइज, हेल्प मी विथ योर एनर्जीज। काम हो जाइए, शांत हो जाइए फॉर एनर्जीज टू वर्क प्रॉपरली, ठीक है, ताकि इंट्यूशंस ऑन पॉइंट आए, क्विक आए। ओके, काम कीजिए अपने दिमाग को। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी चैनल द मैसेज फॉर माई सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। यूनिवर्स आपकी तरफ से क्या मैसेज है फॉर माई सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। कुछ 2 कार्ड्स उल्टे हुए हैं, वेरी नाइस कार्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सन, अमेजिंग। और देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, we'll take 2 of swords, ace of swords, 4 of wheels, 5 of swords, 7 of cups, 8 of wands। ठीक है, we have a lot of sword cards, ठीक है, so we'll talk about that first।
ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वालों के लिए काफ़ी एनर्जीज आर कमिंग इन। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो आपकी लाइफ में दिखाई देता है वो है कि अभी लाइफ ने टर्न लेना शुरू किया है, लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। आई सी दैट, आई सी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, लॉट ऑफ मैसेजेस, जस्ट अ मिनट गाइज, जस्ट अ मिनट, एक मिनट दीजिए मुझे कनेक्ट करने के लिए। वी हैव लॉट ऑफ मैसेजेस कमिंग अप, लॉट ऑफ एनर्जी। सी, एक लाइफ ने चेंज लेना, टर्न लेना शुरू किया है आपकी लाइफ में, एक चेंज आ रहा है, एक बदलाव अभी लेना शुरू हो गया है। अभी आपको हो सकता है कि इस चीज़ के बारे में आपको पता है या फिर हो सकता है कि पता नहीं है। ओके, यू हैव आइडिया अबाउट दिस और मे बी यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। जैसे कि जॉब में चेंज आ रहा है, या फिर बिजनेस के लिए एटलीस्ट आइडियाज़ आ रहे हैं, जॉब के लिए एटलीस्ट आइडियाज़ आ रहे हैं, या फिर आप छोटे छोटे ही सही पर स्टेप्स ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। एंड ये चेंज अभी आप नोटिस करना शुरू कर दोगे अपनी लाइफ में, या तो आप शुरू कर चुके हो या शुरू करोगे अभी। ओके, इट इज़ टाइम आपका चेंज लाइफ में, जो आप डिज़र्व करते हो वो चेंज अभी आ रहा है। जो मैं कह रही थी ना, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस, दिस टाइम अभी पेशेंस का टाइम ख़त्म है, ये मुझे चेंज दिखाई दे रहा है। सो अर्जेंटली ये जानना आपको ज़रूरी था। कुछ लोगों का हो सकता है कि आप लोग सोच रहे थे भाई कुछ नहीं हो रहा है यार, कितना पेशेंस रखने का, हो गया अभी ख़त्म, इतना ही पेशेंस रख सकते और रख नहीं सकते। तो यूनिवर्स अर्जेंटली आपको ये मैसेज कहना चाहते हैं कि डोंट वरी, ये चेंज शुरू हो गया है। ओके, अब और पेशेंस की ज़रूरत नहीं है, ये चेंज अभी शुरू हो गया है। ओके, आई सी दिस, एक एक्शन का टाइम दिखाई देता है आपके लिए। अगर आप लोग किसी पोजीशन में फंसे हुए थे जहाँ पे आपको लग रहा था कि इस सिचुएशन से निकलना इम्पॉसिबल है, तो आपके लिए एक रास्ता बनकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक्शन लेने का टाइम आपके लाइफ में दिखाई देता है, जहाँ पे आपको मौका मिलेगा कि आप उस बुरी सिचुएशन से बाहर निकलो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका ब्लैक मैजिक का प्रॉब्लम था, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, या फिर किसी ने आपको फंसा के रखा था किसी पोजीशन में और आप हिल नहीं पा रहे थे, आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, आपको लग रहा था कि फंस गए यहीं पे, हिल नहीं पा रहे, तो आपको यूनिवर्स जो है एक पाथ दे रहे हैं, एक रास्ता दे रहे हैं जिससे आप बाहर निकलो, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिससे आप बाहर निकलो। और वहाँ उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा, एक्शन तो लेना है, बट एटलीस्ट एक मौका मिल रहा है, एक रास्ता मिल रहा है आगे बढ़ने का, एंड विच विल चेंज योर लाइफ, विच विल बदलाव लाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, कन्फ्यूजन्स दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कन्फ्यूजन्स दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर इस वक्त में आपको रियलिटी से जुड़कर रहने की बहुत ज़रूरत है। ओके, इतना भी ड्रीम्स में या फिर फ्यूचर में, देखिए फ्यूचर आएगा, फ्यूचर को मैनिफेस्ट करो, बट एट द सेम टाइम प्रेजेंट को जीना मत भूलो। फ्यूचर की वजह से या फिर पास्ट की वजह से प्रेजेंट को ख़राब मत करो। ओके, क्योंकि कल अच्छा होगा तो आज मैं नहीं जीऊँगी, ये फंडा काम नहीं करता है, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक तो दो चीज़ें हो सकती है इसमें, कि आप एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई रख रहे हो, मैनिफेस्टेशंस काफ़ी हाई रख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप करो। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि स्टेप, देखिए अगर आप फाइनेंशियल इशू में हो, ये अगेन एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ मैं, अगर फाइनेंशियल इशू है तो आप ये मैनिफेस्ट मत करो, पहले ही ये मैनिफेस्ट मत करो कि मुझे कल के दिन में 1 करोड़ रुपए मिल जाए। ओके, ये मैनिफेस्टेशन जब आप कर रहे हो, यू आर हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं, बट द थिंग इज़ कि एक स्टेप बाय स्टेप। देखिए अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से आप डायरेक्टली 10th स्टैंडर्ड में नहीं जा सकते, आपको सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड क्रॉस करना ही होगा, है ना। डायरेक्टली 10th में एडमिशन नहीं मिलता, फर्स्ट स्टैंडर्ड पास कर लिए इसलिए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस करो। ओके, जैसे कि कल के दिन में मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे मैं वो 1 करोड़ रुपया कमा सकूं। ओके, या फिर मुझे कहीं स्टार्ट मिले। फॉर एग्जांपल लवर को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, सोलमेट अगर कर रहे हो, तो ये मत करो कि मेरी उसके साथ शादी हो गई, मेरे साथ, ये करो आप कि उसने मुझे कॉल किया है, उसने मुझे मैसेज किया है, उसमें जो बदलाव चाहिए मुझे, वो भी पूरा इंसान ओवरनाइट नहीं बदलता है। यू हैव टू टेक स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। ठीक है, आज उसने मुझे कॉल किया है, आज वो मुझे मिस कर रहा है, ये छोटे छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो एकदम से हाई एक्सपेक्टेशंस में जाते हो और फिर डिसअपॉइंट हो जाते हो, राइट। तो छोटे छोटे चीज़ों पे मैनिफेस्ट करो, एंड एक बार आप मैनिफेस्टेशन में मास्टरी कर लोगे ना, यू विल बिकम अ मास्टर मैनिफेस्टर, तभी
एक चेंज आएगा आपकी लाइफ में, एक डिफरेंस आएगा आपकी लाइफ में, और आप मैनिफेस्ट करने से पहले ही यूनिवर्स उस मैनिफेस्टेशन पे काम करना शुरू कर देंगे. आई नो दिस हैपन्स विथ मी, दैट्स वाई मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ. ओके, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करो. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक बार मैनिफेस्ट करो तो एक्सपेक्ट करना छोड़ दो. एक्सपेक्टेशंस मत रखो उससे, फिर उससे अटैच मत हो जाना. ओके अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ मास्टर मैनिफेस्टेशन पे, कैसे मास्टर मैनिफेस्टर बना जा सकता है, तो मैं आपको सिखा सकती हूँ. ओके वो मेरे आर्केन चैनल जो है, सेकंड आर्केन एंजल जो है, उस चैनल पे डाल दूँगी. उस चैनल का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ओके तो वीडियो का अपडेट आपको वहाँ से मिल जाएगा. आई सी समवेयर आप लोगों की लाइफ में आपको बहुत दुखाया गया है. आप किसी के ईगो की वजह से, किसी के स्टबर्ननेस की वजह से थोड़ा सा दुखी हो. ओके इस वक्त में आई सी दैट. ठीक है, हो सकता है कि आपके लाइफ में हस्बैंड ईगोइस्टिक हैं, वाइफ ईगोइस्टिक है, लवर ईगोइस्टिक है, इन लॉज, मदर फादर, फ्रेंड्स में से कोई, कलीग्स में से कोई, बॉस वगैरह ईगोइस्टिक कोई ऐसा पर्सन दिखाई देता है, ईगोइस्टिक पर्सन, जिसकी वजह से आप अभी फ़िलहाल दिक्कत में हो. ओके आई सी दैट, आई सेंस कि उनका हैवीनेस आपको फील है और उनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, तरक्की नहीं कर पाते हो एंड सो ऑन. ठीक है, बट उस चीज़ के बारे में भी आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि इट इज़ टाइम कि आप एक स्टैंड लें और आप वो बदलाव लाएं. ओके आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हैं, आप अलाइन हो रहे हैं यूनिवर्स के साथ, पर कोई एक ऐसा मटेरियलिस्टिक ईगोइस्टिक इंसान दिखाई देता है जिसकी वजह से आप पीछे रह रहे हो. और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि उस इंसान से ट्राई कि आप दूरियां बनाएं. अभी देखिए वो इंसान आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके इन लॉज़ हैं, अब पूरा उनको छोड़ के तो निकल नहीं सकते. राइट, आई टोटली अंडरस्टैंड. अगर कलीग है भाई, फ्रेंड है, तो दूरियां बनाना पॉसिबल है, हो सकता है, बट ऐसा नहीं कर सकते आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर लवर के साथ. अगर सोलमेट ट्विन फ्लेम्स में भी कभी कभी ईगोइस्टिक लोग निकल आते हैं, तो ये तो नहीं हम कर सकते, बट आप उनके साथ टेम्पररी कॉर्ड कटिंग कर सकते हो, टेम्पररी दूरी बना सकते हो. ठीक है, एटलीस्ट उनकी जो बातें हैं वो आपको इफ़ेक्ट ना करे, एटलीस्ट हम उस पर फोकस कर सकते हैं. राइट, कि वो जो भी ईगो में आकर, स्टबर्ननेस में आकर, ज़िद्दीपन में जो भी कहते हैं, वो हम दिल पे ना लें, दिमाग में ना सटा लें. ठीक है, ये हम कर सकते हैं, ये हम डिफरेंस ला सकते हैं. कोई मटेरियलिस्टिक, आई होप आप समझ रहे हो मैं किस इंसान की बात कर रही हूँ, आपको रेजोनेट हो गया होगा. कोई मटेरियलिस्टिक यानी कि पैसा, गाड़ी, ये सारी चीज़ों से प्यार करने वाला, इंसानों से ज़्यादा वस्तुओं से प्यार करने वाला इंसान मटेरियलिस्टिक कहा जाता है उसको. तो वो हो सकता है, या फिर बड़ा ईगोइस्टिक स्टबर्न वाला इंसान हो सकता है, ज़िद्दी और एटीट्यूड वाला. कि ये दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है, या फिर एक इंसान में ये दोनों क्वालिटीज़ हो सकती हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये दो अलग लोग हैं. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. ये जनरल रीडिंग है तो और खुल के बताना इज़ नॉट पॉसिबल, ये जनरल में आता है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको रेजोनेट हो गया होगा. आई सी कि इस वक्त में कम्युनिकेशन का कार्ड आपके लिए आया हुआ है. सो इस वक्त में समवेयर गाइज आप हो सकता है अपने ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट से मिलें. ओके मिले यानी फर्स्ट मीटिंग आपकी हो, मुलाकात हो उनसे. ज़िंदगी में आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम की एंट्री हो रही है इस वक्त में. ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए रेजोनेट होगा, सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं होगा. तो इस पॉइंट को जितने लोगों को रेजोनेट होता है वही लोग उठाएं. ओके बट आई सी कि समवेयर आपका या तो कुछ कांटेक्ट बनने के चांसेस इस वक्त में है. अगर आप सेपरेशन में थे तो कांटेक्ट बनने के चांसेस आपके साथ, आपके लवर के साथ, लवर के नहीं, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट के साथ बनते हुए चांसेस दिखाई दे रहे हैं. ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप बात कर रहे हो, आप मिल रहे हो, आप अभी आप उस बात का क्या करते हो, इन द सेंस वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो बताना इस रीडिंग से मुश्किल है. और यूनिवर्स ने वैसे कोई कार्ड्स नहीं दिखाए हैं, बट एक कम्युनिकेशन आपका बनता हुआ उनके साथ दिखाई देता है. ओके आई ऑल्सो सी कि इस वजह से आप ओके आई टेल यू, अगर आपका कम्युनिकेशन बन जाता है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कंफ्यूज ना हो. ओके या फिर आप डुअलिटी में नहीं चले जाना. चांसेस बनते हैं कि आप रिश्ते को लेकर, अगर आप
अभी फ़िलहाल में अगर उस रिश्ते को, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट आपके रिश्ते को आप लेकर आप दुविधा में थे, आप कन्फ्यूजन में थे कि मैं मूव ऑन करूं, वेट करूं, उस इंसान के लिए मैं हीलिंग करूं या नहीं करूं, या फिर उस इंसान को मैं हेल्प करूं या नहीं करूं, उसके लिए मैं रुकूं या नहीं रुकूं, ये अगर आपका प्रॉब्लम था, इस चीज़ को लेकर आप डुअलिटी में थे, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन आती हुई दिखाई दे रही है कि आपको इस रिश्ते को लेकर क्या करना चाहिए। ओके, जो भी रिश्ते में आप हो, चाहे वो लव, स्पेसिफिकली लव लाइफ, ठीक है, लव लाइफ में जो भी रिश्ते में हो, यूनिवर्स आपको क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो सोलमेट है, वो ट्विन फ्लेम है या फिर वो कार्मिक है। आपको क्लियरली समझ में आएगा। ओके, ये अभी हर एक के लिए क्लैरिटी जो है वो अलग अलग तरह से आ सकती है, बट कहीं ना कहीं मुझे ये वेव्स आपके लिए दिखाई दे रहे हैं कि आपको क्लैरिटी आ रही है, समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता कार्मिक है, टॉक्सिक है, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई कार्मिक है या टॉक्सिक है, आप मूव ऑन कर सकें। सोलमेट है कि हाँ भाई सोलमेट है, ये रिटर्न आएगा तो रुकना ज़रूरी है, या फिर ये ट्विन फ्लेम है कि ये ट्रिगर करता रहेगा एंड आप मन बना ले फिर उस हिसाब से रिलेशनशिप्स को समझने के बाद। ये आपके लाइफ में समवेयर आता हुआ दिखाई दे रहा है एंड आई सी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कमिंग इन योर लाइफ। ओके, अभी ये स्पेसिफिक लोगों के लिए अगेन आपके बच्चे हैं तो बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आती दिखाई दे रही है, या फिर हो सकता है कि आप जनरली कुछ हैप्पीनेस, कुछ बहुत सैड सी चल रही थी ज़िंदगी, बहुत सिंपल सी चल रही थी, कुछ नया नहीं, कुछ अलग नहीं, सो कुछ अलग, कुछ चेंज और कुछ हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है। विल मूव टूवर्ड्स ओरेकल। ओके, विल टेक chakra balancing cards, chakra reading cards. Okay, universe, what is the urgent message? Urgent message अब क्या दे रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स के लिए? सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स के लिए urgent message, सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स के लिए urgent message. Okay, we'll take it this way. The very strong intuition of fanning the cards, so we'll take it this way. क्लैरिटी, लाइक आई टोल्ड यू गाइस, क्लैरिटी आ रही है, समवेयर मैं यही बता रही थी आप लोगों को, अभी यही बता रही थी और वही कार्ड जो है पॉपअप हुआ है। जो आप दुविधा में थे ना, वो डेफिनेटली आई हैव एक्सप्लेन दिस कार्ड, बट फिर से बता देती हूँ, जो दुविधा थी दिमाग में वो क्लियर हो रही है, जो दुविधा थी वो क्लियर हो रही है। ओके, विल टेक दिस ग्राउंडिंग, ठीक है, मैं बात करती हूँ इस कार्ड को लेकर। ओके, टच दिस, तो यही ले लेते हैं, क्रिएटिविटी, आई थिंक दैट्स इनफ। ठीक है, और एक ले लेते हैं। ओके, पर्सनल पावर। ओके, आई सी गाइज, आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल मैसेज है। क्लैरिटी तो हमने देख ली, देयर इज़ ऑल्सो समथिंग रिलेटेड टू ग्राउंडिंग एंड पर्सनल पावर। सो समवेयर गाइज ये दिखाई देता है आप लोगों के लिए कि इस वक्त में आप उन एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो, अपने उन एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, अपनी इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो रहे हो, अपने आप से, अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट हो रहे हो, अपने बेस जो आपका है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स नहीं आते इसमें, फैमिली। आई एम सो सॉरी, हमारी लाइट चली गई है, बट आई वॉन्ट टू कंटिन्यू द रीडिंग। ओके, सो समवेयर दिखाई देता है कि आपकी जो फैमिली है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज जो हैं, उनके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो। समवेयर आप अपने रूट्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो। आपके जो सवाल हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम सारे रूट्स में हैं, ये दिखाई देता है, और रूट्स से ही सॉल्व होंगे। ओके,
जैसे कि फैमिली, आपके पूर्वज, इन सारी चीज़ों में ही कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन छुपा हुआ है। तो अगर आपके दादी, नानी, मदर, फादर, आप अगर सवाल उनको पूछते हैं तो आपके उनको उनकी तरफ से आपको आंसर्स काफ़ी मिलेंगे, क्लैरिटी काफ़ी मिलेगी, जो क्लैरिटी आप ढूंढ रहे हो लव लाइफ से रिलेटेड ही नहीं, सिर्फ अदरवाइज भी जो क्लैरिटी आप ढूंढ रहे हो वो आपको वहाँ से मिलती हुई दिखाई दे रही है। वी हैव पर्सनल पावर एज वेल, सो समवेयर उसी में आपकी पावर है। ओके आपके जो फैमिली है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनमें आपकी पावर है। अगर आपने मेरे मैसेज फ्रॉम एंसेस्टर्स का अगर वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मैंने परसों ही अपलोड किया है, वो ज़रूर जाके देखना। आपको एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट होना वगैरह जो प्रॉब्लम है वो सारी वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ओके तो वो आपकी पावर जो है वो आप वहाँ पे डिस्कवर करोगे। समवेयर ये भी एक कार्ड है क्रिएटिविटी का। सो जो क्रिएटिव फील्ड्स में है, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर और जो भी क्रिएटिव फील्ड्स होते हैं, अभी सारे तो मुझे पता नहीं है, डांस, सिंगिंग, ऐसे कोई क्रिएटिव फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए, आर्ट वगैरह, उनके लिए एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़, एक बहुत अच्छा चेंज उनकी लाइफ में और एक बहुत अच्छा शिफ्ट उनकी लाइफ में बहुत ही जल्दी आता हुआ यूनिवर्स की तरफ से दिखाई देता है। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि बी रेडी फॉर दैट, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट चेंज। राशियों के हिसाब से देखते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक राशि के लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज है तो इसमें फ़िलहाल में तो मुझे अपना जेमिनी, लिब्रा दिखाई देता है, एक्वेरियस दिखाई देता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, व्हाट एल्स कहीं ना कहीं लियो भी दिखाई देता है, लियो, पाइसिस दिखाई देता है, टॉरस दिखाई देता है। विल सी मोर। What do you need to release, Sagittarius? Look at the bigger picture. Waxing moon, fine. Waning moon, waxing moon, दोनों कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो समवेयर एक कंप्लीशन का साइकिल दिखाई देता है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ग्रोथ दिखाई देता है। मैं जो कह रही थी ना, शिफ्ट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह पे प्रमोशन, चेंज, ट्रांजिशन, वो आप लोगों के लिए दिखाई देता है। ओके वी हैव वैनिंग मून, फुल मून, वैक्सिंग मून। सो परफेक्ट साइकिल है, आप देख सकते हो चांद का परफेक्ट साइकिल है। ठीक है, तो आप बढ़ रहे हो आगे। अगर आपको ये दुविधा दिमाग में ये चल रहा था कि मैं फंसा हूँ एक जगह पे, नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ, आगे नहीं चल रहा है कुछ, तो ऐसा नहीं है, आप बढ़ रहे हो आगे, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, आप बढ़ रहे हो, आपकी ग्रोथ आ रही है। ओके आपको फोकस करना है कि आप गेन क्या कर रहे हो और आप लूज़ क्या कर रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है नया और क्या जा रहा है, उस पर आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। आपको बैठ के सोचना है कि जो जा रहा है वो ठीक है, भलाई के लिए जा रहा है, अच्छा ही हो रहा है लाइफ में। जो आ रहा है उसको वेलकम करो। हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ को लेकर ज़िद्दी बन जाते हैं कि मुझे यही चाहिए और ये ऐसा ही चाहिए, फिर हमें चेंज नहीं चाहिए होता, फिर हमें बदलाव नहीं चाहिए होता, फिर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा दिल किसी इंसान पे आ जाता है तो हम ज़िद्दी बन जाते हैं कि मुझे वही इंसान चाहिए। आपको उस इंसान की टॉक्सिक नेचर उसका दिखाई दे रहा होता है, फिर भी हमारा दिल उससे प्यार कर रहा होता है, तो हम ये सोचते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए। ओके जॉब से रिलेटेड भी हम ऐसा ही चाहिए, इतना ही पेमेंट होना चाहिए, पर हमें समझ में नहीं आता कि शायद यूनिवर्स आपको वो नहीं दे रहे क्योंकि वहाँ पे स्लो प्रमोशंस हो रहे होंगे आपके, कोई और चीज़ दे रहे हैं जहाँ पे आपके भले ही स्टार्ट थोड़ा कम हो पर प्रमोशंस काफ़ी क्विकली होंगे। तो आपको सारी चीज़ें कंसिडर करनी है कि आप गेन क्या कर रहे हो, आप लूज़ क्या कर रहे हो। ठीक है, लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी के लिए टेम्पररी हैप्पीनेस में मत उलझो। ठीक है, टेम्पररी हैप्पीनेस में मत उलझो। ये हम जिद रखते हैं ना कि लवर जब हम चाहिए होता है, हमें वापस चाहिए होता है ज़िंदगी में, तो हमारी ये ज़िद होती है कि वो वापस आए, वो मुझे मैसेज करे, वो मुझे कॉल करे। ओके पर हमें समझ में नहीं आता कि जैसा हमने उन्हें छोड़ा था वैसे ही स्टबर्न है वो आज भी, उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो वो हमें जब आएंगे रिटर्न लाइफ में तो वैसे ही आएंगे।
राइट वो बदलाव होके अगर आते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बदलाव आता है, और वो पेशेंस हम नहीं रखते कि उनमें बदलाव हो। अभी आप में क्योंकि 1 महीने में बदलाव आ गया, उनमें आएगा ये ऐसा कंपलसरी नहीं है, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पर हमारी ज़िद क्या होती है कि वो अब भी के अब भी आए, अब भी के अब भी आए। हम बिगर पिक्चर नहीं देखते, हम पीछे क्या चल रहा है, उसके पीछे क्या चल रहा है वो नहीं देखते। बस हम ये सोच रहे होते हैं कि यूनिवर्स हम मुझे नहीं दे रहे, मुझे नहीं दे रहे हैं। सो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि लुक एट द बिगर पिक्चर। यूनिवर्स आपको पेशेंस रखने के लिए नहीं कह रहे हैं, यूनिवर्स काम कर रहे हैं, यूनिवर्स सही जा रहे हैं। ओके हम कोई नहीं होते यूनिवर्स को सिखाने वाले कि भाई ये ऐसा करो वैसा करो, है कि नहीं। यूनिवर्स ने कुछ प्लान किया है, यूनिवर्स आपकी भलाई के लिए ही करेंगे। सो जस्ट छोड़ दो उनके ऊपर। ओके इन दिस आई सी सैजिटेरियस, सो एरिस लियो सैजिटेरियस के लिए काफ़ी स्पॉट ऑन ये मैसेज आप लोगों को रेजोनेट होगा। एरिस लियो सैजिटेरियस और भी राशियाँ जो मैंने बताई, ऐसा नहीं है कि राशियों के हिसाब से, मैं मोस्टली राशियों के हिसाब से रीडिंग नहीं करती हूँ, बट आप लोगों को क्योंकि पसंद है जब मैं राशियाँ बोलती हूँ, और काफ़ी कमेंट्स भी मैं पढ़ती हूँ कि राशियों के हिसाब से आपको रेजोनेट भी होती हैं काफ़ी सारी बातें, तो दैट्स वाई आई फोकस ऑन राशीज़, और मैं राशियाँ बताती भी हूँ आप लोगों को। सो आपकी ये राशियाँ जो मेंशन की हैं, आपकी चाहे वो कुंडली के हिसाब से हो, चाहे आपके जन्म तारीख के हिसाब से हो, महीने के हिसाब से हो, जो भी जैसे भी, यानी कि सन साइन हो, मून साइन हो, स्टार साइन हो, आपको रेजोनेट होगा ही होगा। ओके सो दिस वाज अ रीडिंग गाइज, आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से अर्जेंट बेसिस पे मैसेज। अगर आपको ऐसे रीडिंग्स पसंद है और आप चाहते हो कि मैं ऐसे रीडिंग्स करती रहूँ आपके लिए, तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आपको और साइड में बेल आइकॉन होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप वीडियो मिस आउट नहीं करेंगे। ओके थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। अगर एंजल थेरेपी ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके थैंक यू सो मच गाइज, आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय, स्टे ब्लेस्ड।